आप इसी मैदान में प्रवेश करेंगे। इस मैदान में, शहीद मैदान में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव जी, जो हटिया विधानसभा से पिछले चुनाव में भी लड़े थे और काफ़ी जुझारू नेता हैं। और ये जो प्रोग्राम है शहीद मैदान में, अब इन्हीं के मॉनिटरिंग में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, इन्हीं के देखरेख में हो रहा है। पूरी संचालन अपने हाथ में संभाले हुए हैं और इस वक्त मैदान में वो राहुल गांधी की कल जो यात्रा है शाम में जो होने वाली है, उसके लेके हम अब उनसे बातचीत करेंगे। अजय जी बताएं, कल जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की रैली और यहाँ एक सभा होगी, उसके लेके शहीद मैदान में आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उसको पूरे झारखंड में जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है और जिस तरीके से उम्मीदें राहुल गांधी जी से है, वो आप देख रहे हैं कि मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा जो उनकी शुरुआत हुई है, वो सही मायने में लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, सभी लोगों को लगता है, और ख़ास करके एक युवा वर्ग है जो सभी जाति समुदाय से ऊपर हटके, उनको लगता है राहुल गांधी जी को वो उम्मीद की निगाहों से देखता है, जो उनकी बातों से उनको लगता है कि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से बेरोजगारी को इशू नहीं समझती है, वो मुट्ठी भर कुछ जो पूंजीपति बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए काम करती है। तो राहुल गांधी जी की बातों से लोग इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए उनको ये समर्थन मिल रहा है। और रांची शहर में भी जब वो इरबा से आएंगे तो वहाँ से जो उनकी एंट्री होगी, वहाँ से ही उनका स्वागत यहाँ के रांची के लोग बहुत ही गर्मजोशी से करेंगे। और वो बरियातू होते हुए, हरमू होते हुए, अरगोड़ा चौक होते हुए शहीद मैदान में आएंगे। और शहीद मैदान जो कि एचईसी में स्थित है, एचईसी भी आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि उन्होंने एक मदर इंडस्ट्री की स्थापना यहाँ पे की थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने 2014 के बाद बिल्कुल ही एक बीमारू इंडस्ट्री बना दिया है। यहाँ के लोग जो हैं पिछले 22 महीने से अधिकारियों को और पिछले 18 महीने से कर्मचारियों को, मजदूरों को उनकी सैलरी नहीं मिली है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि लोग यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो हाथ फैलाने को मजबूर हैं। उनकी दिन का उनका भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी ये उनको नहीं पता है। तो इन लोगों को भी उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी जी जब इन इश्यूज़ को यहाँ से बोलेंगे तो लोगों का ध्यान, पूरे देश का ध्यान जो है वो एचईसी के ऊपर भी जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो सरना समाज के लोग हैं, जिनके लिए देश के होम मिनिस्टर ने पिछले इलेक्शन को ऐलान किया था कि आपको सरना धर्म कोड मिलेगा, उस पर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो इसके लिए भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे, बेरोजगारों के लिए बोलेंगे, महिलाओं के लिए बोलेंगे, तो महिलाएं हो या युवा हो या यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ के अल्पसंख्यक हो, सबको न्याय चाहिए। और उस न्याय की बात जब राहुल गांधी जी करते हैं तो सारे लोग उनको सुनने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी जो यात्रा है, जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पद यात्रा की और अभी भी लगभग वो 7,000 किलोमीटर की यात्रा में निकले हैं, तो पूरे देश को वो जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश की आवाज़ बन के उभरे हैं। आज देश को राहुल गांधी जी के जैसे लीडर की ज़रूरत है, जो देश के सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं और सभी के लिए सोचते हैं, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं। तो आज देश की आवाज़ राहुल गांधी जी हैं। आपने अजय जी एक बात बताया कि ये जो एरिया है एचईसी का, यहाँ काफ़ी ख़राब स्थिति है एचईसी के कर्मियों को, और जो स्थिति है कि खाने के लिए मोहताज है। क्या कल राहुल गांधी उन कर्मियों से या उनकी आवाज़ों को वो जो मिलने आएंगे, तो क्या राहुल गांधी उन लोगों से मिल सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ऑलरेडी अवेयर हैं यहाँ के एचईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके विषय में, एचईसी को कैसे रिव्यू, क्योंकि राहुल गांधी जी आप 2014 के पहले आप देखेंगे, पहले भी जब एचईसी बुरी स्थिति में आई थी तो केंद्र सरकार ने ही पैकेज देके हमारे यहाँ के उस समय के हमारे सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी के प्रयास से उनको पैकेज भी, विशेष पैकेज भी एचईसी को दिया गया था। तो राहुल गांधी जी सब चीज़ों से अवेयर हैं और सभा स्थल में ही यहाँ के जो कुछ चुनिंदा जो मजदूर यूनियन के लोग हैं उनसे उनकी बात भी होगी, उनकी मीटिंग भी, एक शॉर्ट मीटिंग होगी। और राहुल गांधी जी यहाँ के विषय को अपने संबोधन में भी ज़रूर लेके आएंगे और यहाँ के लेके वो बहुत सेंसिटिव हैं इन बातों को लेके। जो उनकी टीम है वो भी काफ़ी सूचनाएं जो हैं यहाँ से के बारे में एकत्र कर रही थी और हमेशा राहुल जी एचईसी के लिए, यहाँ के मज़दूरों के लिए वो मुखर रहे हैं पहले भी। एक आखिरी सवाल है, ये शहीद मैदान काफ़ी बड़ा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ
कितनी भीड़ कल आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है, हमको लगता है कि ये तो मोराबादी से भी बड़ा मैदान लग रहा है। आपको क्या इफेक्ट लगता है कि कितनी भीड़ कल आनी चाहिए? देखिए, नंबर्स को बोल पाना ये सही नहीं होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि चाहे नगड़ी हो, रातू हो, और मांझी हो, अनगढ़ा हो, हटिया हो, खिजरी के लोग हैं, तो इस पूरे आसपास के लोग जो हैं वो राहुल गांधी जी को नज़दीक से देखना चाहते हैं। इनफैक्ट रास्ते में भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो चाह रहे हैं कि चाहे वो अरगोड़ा चौक हो, बरियातू चौक हो, करम टोली हो, लोगों को बड़ी ही, और ये इसमें सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स नहीं हैं, जो आम लोग हैं, उनको इस बारे में उनकी इच्छा थी कि राहुल गांधी जी कितने समय में यहाँ से जाएंगे ताकि वो पास से उनको देख सकें। तो राहुल गांधी जी को लेके जो उत्साह लोगों में है, मुझे पूरा विश्वास है कि ना केवल ये मैदान बल्कि ये जो पूरा रूट है, जो राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे, आपको पूरा रूट ही ये भरा हुआ मिलेगा लोगों से, और लोग उनकी एक झलक पाने को, लोग उनकी आवाज़ को सुनने के लिए बेताब हैं। संभवतः कितने बजे यहाँ राहुल गांधी प्रवेश कर जाएंगे? देखिए, ऑफिशियल समय जो है वो 12 बजे का दिया हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी यहाँ लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेंगे। आपने देखा कि अजय नाथ शाहदेव पूर्व डिप्टी मेयर और हटिया विधानसभा से पिछले बार चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने कहा कि इस मैदान सही माने में बहुत बड़ा है, संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी प्रवेश करेंगे यहाँ तो उससे पहले ये पूरा मैदान पड़ जाएगा, चूँकि झारखंड के लोग इस रैली में ज़रूर यहाँ के राहुल गांधी की बातों को सुनेंगे, और वो जो अन्याय के खिलाफ न्याय की बात कर रहे हैं इस न्याय यात्रा में, उससे ज़रूर यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन सदाब के साथ इस वक्त मैं न्यूज़ बॉक्स भारत के लिए आसिफ नईम।